YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर एक पोल डाला था कि कौन से चुनाव से शुरुआत करनी चाहिए। क्या आपको सांसद के चुनाव से शुरुआत करना ठीक रहेगा, विधायक के चुनाव से शुरुआत करना ठीक रहेगा, आपको पार्षद के स्तर पर या जिला पंचायत सदस्य के स्तर पर या ग्राम प्रधान पर? ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं, ग्राम प्रधान से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए और लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। सच्चाई ये है कि आप चुनाव कोई सा भी लड़ें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका विजन क्या है इस पर तो डिपेंड करता ही है। साथ ही साथ बहुत सारी राजनीति की ऐसी गलतफहमियां हैं जिसके कारण लोग ये सोचते हैं कि पहले नीचे से शुरुआत कर ली जाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, आप कितने ऐसे सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को जानते हैं जो ग्राम प्रधान भी रहे और सांसद बने हो? कितने हैं? बहुत कम, ना के बराबर। और ऐसे कितने सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को जानते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को जानते हैं जो कभी ग्राम प्रधान नहीं बने और सीधा सांसद बने, मंत्री बने? बहुत सारे। तो आखिर ये गलतफहमी कौन पैदा कर रहा है, कौन दिमाग में ये डाल रहा है कि पहले नीचे का चुनाव लड़ना चाहिए? और बहुत सारे लोग हमारे देश में राजनीति में जो फेल हो रहे हैं, मैंने बताया 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल, 99% लोग फेल हो रहे हैं। उन 99% में से भी ज्यादा, मतलब 70-80% ऐसे हैं जो जिनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो गलत शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें दिमाग में डाल दिया जाता है। और ये दिमाग में क्यों आया थॉट, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है आपके दिमाग में क्यों आया। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको भी मदद मिल जाए कि आपने भी इसीलिए ग्राम प्रधान अगर वोटिंग की है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ग्राम प्रधान के लिए कहा है कि यहां से शुरुआत करनी चाहिए। असल में होता क्या है, दिमाग में एक थॉट डाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग मेरे यहां भी आते हैं, कहते हैं साहब पहले 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। यही तो सीक्वेंस होता है। आप कह रहे हो सीधा सांसद का चुनाव लड़ो, विधायक का चुनाव लड़ो, मतलब आप सीधा कह रहे हो ग्रेजुएट हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, 10th 12th करी नहीं, नीचे के चुनाव तो करने पड़ेंगे ना, वहीं से तो अनुभव आएगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। पढ़ाई को राजनीति से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पहली बात ये समझ लीजिए, राजनीति के मार्ग अलग अलग हैं। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आप जहां बैठे हैं वहां से आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह जाना है। अगर आपको वहां से मुंबई जाना है तो रास्ता अलग लेना पड़ेगा, अगर आपको वहां से दिल्ली जाना है रास्ता अलग लेना पड़ेगा, वहां से आपको नेपाल की साइड जाना है तो रास्ता अलग लेना पड़ेगा, वहां से आपको अगर साउथ इंडिया में जाना है तो रास्ता अलग लेना पड़ेगा, आप ऑलरेडी साउथ में और नॉर्थ इंडिया आना है तो रोड अलग होगा। हर जगह के लिए रोड अलग अलग होते हैं। ऐसी राजनीति होती है। राजनीति रोड की तरह है, शिक्षा की तरह नहीं है कि सीक्वेंस है, पहले एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। ऐसा राजनीति में नहीं होता। राजनीति में तो शिक्षा की तरह है। मान लीजिए किसी को एमबीए करना है या मैनेजमेंट में जाना है, तो क्या उसको साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है? नहीं, लोग कहेंगे नहीं जरूरत नहीं है, साइंस ग्रेजुएट के लिए भी एमबीए कर सकता है वैसे तो, लेकिन जब उसको जाना ही मैनेजमेंट में एमबीए करना है तो कॉमर्स से जाए, वो क्यों साइंस का बर्डन लेकर के जाए? ऐसी अलग अलग साइड के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जैसे डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर बनने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही राजनीति में भी अलग अलग लेवल है। सांसद का मार्ग अलग है, विधायक का अलग है, पार्षद का अलग है, जिला पंचायत सदस्य का अलग है, बीडीसी मेंबर का अलग है, ग्राम प्रधान का अलग है। आपकी मंजिल क्या है और वहां से बाकी मंजिल के रास्ते बन जाएं, वो संभव है, लेकिन पहले आपको तय करना पड़ेगा आप तैयारी किस स्तर की कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो ग्राम प्रधान बन जाते हैं, ग्राम स्तर की राजनीति करते हैं, वो जनरली बड़े स्तर पर सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो रणनीतियां निचले स्तर पर सफल होने के लिए काम आती हैं वो ऊपरी स्तर पर चलती ही नहीं, और जो ऊपर रणनीतियां काम आती हैं वो उन्हें पता ही नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं है कि विधायक स्तर पर जब हमें काम करना है तो मैन टू मैन मार्किंग काम ज्यादा नहीं आएगा, करना पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं आएगा, और वो मैन टू मैन मार्किंग पर डिपेंड रहेंगे, सांसद विधायक का चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। वहां पर और रणनीतियां काम आएंगी, और ग्राम स्तर पर बाकी रणनीतियां कम काम आएंगी। शैडो कैंपेनिंग अगर आप करना चाहते हैं ग्राम स्तर पर, काम ही नहीं करेगी। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर आप छुपा प्रचार करना भी चाहें तो वो काम ही नहीं करेगा, खासकर से तब जब ग्राम सभा छोटी हो, 1000 वोट हैं, 2000 वोट हैं, वहां क्या शैडो कैंपेन करोगे भाई? एक एक वोटर का पता होता है, एक एक घर का पता होता है, कौन किधर जाने वाला है, तो वहां शैडो कैंपेनिंग ज्यादा नहीं चलती है। तो समस्या क्या है? नीचे के लेवल पर रणनीति अलग है, ऊपर के लेवल पर अलग है, और मार्ग अलग अलग है। और कैसे तय करना चाहिए, लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। आखिर कैसे तय करें कि आप किस लेवल का चुनाव लड़ें, कहां से शुरुआत करें? शुरुआत उस लेवल से करनी चाहिए जिस लेवल पर आपका माइंडसेट आपको एक्सेप्ट करता हो कि हाँ ये मेरा लेवल है, और किसी के कहने में नहीं आना। लोग कहेंगे, कई पार्टियों में भी लोग कहेंगे, और पार्टियों में लोग क्या करते हैं, आपको हराने के लिए, आपको पीछे करने के लिए, आप सफल ना हो जाओ, आप आगे ना बढ़ जाओ, आपको क्या कहेंगे, सांसद बनना चाहते हो, पहले पार्षद बन करके आओ। अब क्या होगा, पार्षद लेवल पर जो रणनीतियां चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, जो लेवल चाहिए, जो काम करने का ढंग चाहिए, वो आपका है नहीं। आपका लेवल था सांसद लेवल का, पार्षद लेवल पर आप चुनाव हार जाएंगे।
और जब आप चुनाव हार जाएंगे तो लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा पार्षद तो बन नहीं पाया, सांसद क्या बनेगा। उसे पता ही नहीं कि आपका लेवल, आपका माइंडसेट, आपकी रणनीतियां, आपका काम करने का ढंग वो पार्षद लेवल का था ही नहीं, वो सांसद लेवल का था। लेकिन आपको नीचे खराब कर दिया गया, आपको नीचे राजनीति में शिकार बना दिया गया। एक मूवी थी, उसमें एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें बड़ा बढ़िया डायलॉग था कि अगर शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा मरेगा साहब। अगर आपको याद आ रहा हो किस मूवी का डायलॉग है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा मरेगा। और ये बात राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए पूरी तरह से सच है। अगर शेर से हल चलवाएंगे किसान भूखा मर जाएगा। शेर का काम हल चलाने का नहीं है, हल चलाने का काम बैल का है, शेर का काम शिकार करने का है। अगर आपका माइंडसेट, आपका लेवल, आपका काम करने का ढंग, आपकी सोच, आपकी रणनीतियां सांसद विधायक स्तर की हैं तो आप शुरुआत नीचे से मत करिए। और मैं नहीं कह रहा हूं नीचे के चुनाव में इन्वॉल्व मत होइए, ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं शुरुआत मत करिए। तो क्या करिए, अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी बेटी को, अपने कोर टीम मेंबर को नीचे के सारे चुनाव लड़ाते रहिए। आपका माइंडसेट है आपको विधायक लेवल से शुरू करना है तो विधायक लेवल से शुरू करें। और अगर सांसद लेवल का माइंडसेट है तो भी विधायक लेवल पर कर सकते हैं। राज्य स्तर का माइंडसेट है तो भी विधायक लेवल पर कर सकते हैं। विधायक एक आइडियल लेवल होता है। और जिन लोगों ने भी विधायक लेवल उसमें वोट किया था वो यहां कमेंट करें कि हाँ मैंने भी विधायक लेवल किया था, और अपना रीजन भी दें कमेंट में कि आपके रीजन क्या था, और क्या जो मैं रीजन दे रहा हूं वही रीजन था या कोई और रीजन था, ताकि लोगों को पता भी चल पाए। और मैंने बताया जो लोग भी हमारे पेज पर कमेंट करते हैं पूरे सप्ताह में, उनमें से हम सारे नाम ले लेते हैं, एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है, और जो विजेता होता है उसे मैं अपनी किताब राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है साइन करके भिजवाता हूं। और आप यहां आकर के मेरे ऑफिस में ले सकते हैं, मेरे हाथ से भी वो बुक ले सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो ज्यादा ज्यादा कमेंट भी करिए, वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में क्या सीखने को मिल रहा है, और क्या होना चाहिए, और क्या चीज ऐड ऑन होनी चाहिए, या किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में करिएगा, ताकि हमें पता रहे कितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन जो सच्चाई है राजनीति में, अगर आप अपने माइंडसेट से काम करना चाहते हैं, माइंडसेट के लेवल पर काम करना चाहते हैं, आपके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। अगर माइंडसेट से ज्यादा नीचे जाकर काम करेंगे सफल नहीं हो पाएंगे साहब। मैं अक्सर बोलता हूं अपने मानसिक स्तर से नीचे स्तर के व्यक्ति से कभी बहस मत करना। और क्यों बोलता हूं मैं ऐसा, क्योंकि सबसे पहले पता है क्या होगा, बहस में वो पहले आपको अपने स्तर पर लेकर के आएगा, और अपने स्तर पर वो चैंपियन है वो आपको हरा देगा। यही बात चुनाव पर भी लागू होती है। अपने मानसिक स्तर से नीचे स्तर के चुनाव को, ज्यादा नीचे के स्तर के चुनाव को लड़ेंगे तो वहां जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनका माइंडसेट उस लेवल पर फिट है, और वो आपको बीट कर जाएंगे, आपकी रणनीतियों की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर आप भी कई बार डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई लोग चले जाते हैं। मेरे यहाँ एक व्यक्ति 7-8 साल पहले की बात है, पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, 3 बार से तीनों बार से हार रहा है, और समझ में नहीं आ रहा, उसको पैसा भी लग रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं अब तो शहरों में पार्षद में, और वो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बताया भी तेरा माइंडसेट जो है, या तेरा जो थॉट प्रोसेस है, रणनीतियां हैं, काम करने का ढंग है, टीम को हैंडल करने का तरीका है, ये पार्षद लेवल पर फिट नहीं होता है, ये विधायक या सांसद लेवल पर फिट होता है। एक बार वो ट्राई करो। और वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं, जो विरोधी हैं या पार्टी या संगठन में भी जो दूसरे गुट के हैं या हितैषी भी हैं, कई बार कहते हैं ना, आपके कई बार ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि आपका शुभ होता देखते हुए उन्हें चिंता हो जाती है। तो ऐसे शुभ चिंतक क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पार्षद तो बन जा पहले, जो तुझे सलाह दे रहा है विधायक का चुनाव लड़ने की गलत सलाह दे रहा है। अगर तू पार्षद जीतेगा नहीं तो कभी विधायक नहीं बन पाएगा। अब वो इसी असमंजस में और अपना समय संसाधन बर्बाद करता जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई यह है, कोई बताकर राजी नहीं है कि अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं एक स्तर पर तो उसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आपकी रणनीति का रीजन हो सकता है, आपकी टीम का रीजन हो सकता है, माइंडसेट का भी तो रीजन हो सकता है। कहीं आप गलत चीज के लिए ट्राई तो नहीं कर रहे हैं, नियति ने आपके लिए आपकी क्षमता के हिसाब से कुछ बड़ा रखा हुआ है और आप नीचे छोटे के लिए प्रयास कर रहे हैं, नियति दे नहीं रही है और आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ बड़ा रखा हुआ आपके लिए, हो सकता है कुछ बड़े लेवल पर आपकी रणनीतियां, आपकी सोच, आपके विचार काम आने वाले हों, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर काम आने वाले हों, लेकिन आप वहां जा ही नहीं रहे। तो क्या करिए, अपने माइंडसेट के हिसाब से डिसीजन लीजिए। आइडियली, वैसे तो किसी के लिए भी कहना गलत होगा कि कहां से शुरू करें, आइडियली अगर आपका माइंडसेट राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी टीम, आपका काम करने का ढंग एक लेवल का है तो कम से कम विधायक लेवल से शुरुआत करिए। विधायक लेवल से शुरुआत करेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे। मान लीजिए अगर हार गए तो भी नीचे पार्षद का, जिला पंचायत सदस्य का, बीडीसी मेंबर का, सारे चुनाव लड़ने का अवसर बना रहेगा। अच्छा, जीत गए तो विधायक तो है ही, आगे सांसद लेवल का भी मार्ग खुल जाएगा। मान लीजिए आपने लड़ा ही ग्राम प्रधान का और वो भी हार गए, अब तो कौन सा मार्ग है, इससे नीचे क्या ग्राम सभा के सदस्य का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, सदस्य का भी हार गए
कई लोग कहते हैं ना ग्राम सभा के सदस्य का, और यहां भी कई लोगों ने कहा पहले अपना परिवार ठीक करिए, फिर अपना मोहल्ला ठीक करिए, फिर अपना गांव ठीक करिए, फिर अपना वार्ड ठीक करिए, फिर अपना ग्राम सभा, अपना जिला पंचायत का एरिया ठीक करिए, फिर अपनी विधानसभा ठीक करिए, फिर लोकसभा जाइए। ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है। और जो निचले स्तर की राजनीति है, खासकर से ग्राम स्तर की राजनीति, मैं बार बार बोलता हूं, सांसद बनना आसान है, ग्राम प्रधान बनना मुश्किल है साहब, वर्तमान परिस्थिति में। और जितने भी ग्राम प्रधान सुन रहे हैं मुझे, या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, या जो ग्राम स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वो ईमानदारी से कमेंट करके बताना मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। क्या वाकई सांसद का चुनाव लड़ना आसान नहीं है कंपैरिजन टू ग्राम प्रधान, जहां पर एक एक वोट का पता होता है, जहां 95% 98% तक पोलिंग हो रही है और वोटर को इधर उधर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वहां चुनाव जीतना कितना टफ है। और जब 5-6 उम्मीदवार हैं तो चल जाएगा, 20 उम्मीदवार हैं तो अच्छा, कहीं पर डायरेक्ट फाइट आ गई तो अभी क्या होता है, ऐसी कई जगह परिस्थितियां बन गई, दो धड़े बन गए गांव में, और गांव में ही दुश्मनी हो जाती है। आपको बनना है कल विधायक, कल आपको बनना है सांसद, और आज आप ग्राम प्रधान की राजनीति में फंसे हुए हैं। अरे बाईपास रूट निकालिए यार, वहां पर किसको जिसको समर्थन करना है उसको समर्थन करिए, किसी नए लोगों को खड़ा करिए, अपने परिवार के लोगों को खड़ा करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति से दूर चले जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि निचले स्तर की राजनीति मत करिए, लेकिन कम से कम उसमें इन्वॉल्व तो रहिए। एक अभी आए थे मेरे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, अगर वो साथी सुन रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। पहले उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। उसके बाद ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वा दिया। क्यों? मेरी टीम कह रही थी आपको गांव में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं हुए तो ये होगा वो होगा, और व्यक्ति ने चुनाव लड़ लिया। अच्छा, गांव का भी हार गया चुनाव। अब बताइए, अब वो व्यक्ति विधायक के लिए ट्राई कर रहा है, तो पार्टी तो पुराने 2 रिकॉर्ड देख करके शायद संभावना है कि टिकट नहीं देगी। समस्या क्या आई? उसे पता ही नहीं चला कि उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी कि आप राजनीति में आगे तो बढ़ते रहिए, लेकिन पीछे हटने का विकल्प नहीं है। और अगर लड़ना ही था, मान लीजिए फिर भी आपने तय कर लिया कि आपको लड़ना है चुनाव, तो खुद मत लड़िए, अपने हाथ गंदे मत करिए भाई। निचले स्तर पर, निचले स्तर की राजनीति परिवार के दूसरे लोगों को करने दीजिए, किसी धड़े को करने दीजिए। और जब धड़े को करेंगे, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को आपने समर्थन किया, उस व्यक्ति ने काम ठीक नहीं किया, तो अगली बार दूसरे को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ही चुनाव लड़ा, आपका ही परिवार लड़ रहा है, आपके लोग लड़ रहे हैं, और फिर कल को गांव, जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? आपका गांव 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको वोट नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था और आप दूसरे गुट में थे। अच्छा, आपने नहीं लड़ा होगा ग्राम सभा का, ग्राम प्रधान का चुनाव, तो क्या होगा? जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कम से कम आपके गांव की 100% पोलिंग आपकी फेवर में होगी कि हमारे गांव का व्यक्ति विधायक बनेगा, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। और लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समर्थन करते हैं साहब। तो आपको अपना माइंडसेट देखना पड़ेगा, अपना लेवल देखना पड़ेगा, अपना पॉलिटिकल एटीट्यूड देखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा है कि ऊपर के स्तर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद विधायक का माइंडसेट नहीं है, तो क्या करो? या तो अपना ड्रीम नीचे कर लो, पहले शुरुआत वहां से कर लो, या अपने माइंडसेट को बड़ा कर लो, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को निखार लो, अपने गुणों को डेवलप कर लो, बड़ी टीम बनाना सीख लो, बड़ी टीम को संभालना सीख लो, बड़े मुद्दों पर काम करना सीख लो, अपने आप को बड़ा बना लो। जब आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा, आपके लेवल तक आ जाएगा जिस लेवल पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसे ही ये सिंक्रोनाइज होगा, तुरंत आपके चुनाव की जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, आप चुनाव जीत जाएंगे। अगर बड़े लेवल का चुनाव बार बार लड़ रहे हैं और नहीं सफल हो रहे, तो एक बड़ा रीजन माइंडसेट का हो सकता है। उस माइंडसेट को जज करना पड़ेगा, आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को देखना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव हार रहा है तो कुछ तो कारण होंगे भाई। और अपने लेवल पर आपने समीक्षा कर ली, आपने अपने लेवल पर समीक्षा क्या करी? ज्यादातर समीक्षा में क्या करते हैं? अब कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी मेरी बात कि समीक्षा में क्या करते हैं, वो समीक्षा करते हैं बाहर से, इसने क्या करा, उसने क्या करा, इस व्यक्ति ने समर्थन किया कि नहीं किया, पार्टी का समर्थन रहा कि नहीं रहा, बूथ पर कैसा रहा, यहां पर कैसा रहा, वहां पर कैसा रहा। कैंडिडेट लेवल पर कभी समीक्षा नहीं करते। क्यों? वो तो अपमान माना जाएगा। हम कैसे बोल दें कैंडिडेट खराब था, हम कैसे बोल दें कैंडिडेट में कुछ कमियां थी, हम कैसे बोल दें कैंडिडेट की टीम ठीक नहीं बना पाया कैंडिडेट, या टीम भी खराब है। मान लो अगर आप में से कोई कहता है उस व्यक्ति की टीम खराब थी, तो टीम पर दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टीम बनाने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की थी। अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसमें गलती टीम की नहीं है साहब, टीम लीडर की है। फुटबॉल में होता है ना, जब कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो हम क्या करते हैं? हम उस प्लेयर को हटाकर रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा प्लेयर ले आते हैं। लेकिन जब पूरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो हम टीम के प्लेयर को डिस्टर्ब नहीं करते, हम कोच को बदल देते हैं। क्योंकि पता है कि अगर कोच ठीक नहीं है तभी पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब है। और यहां कोच कौन है? यहां लीडर है, यहां उम्मीदवार है। तो अगर उम्मीदवार की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं बन जाता कि वो टीम को दोष दे दे, क्योंकि गलती टीम की नहीं है, टीम आपने चुनी है।
आप टीम से काम नहीं करवा पा रहे, दोष आपका है। आप बढ़िया टीम नहीं बना पा रहे, दोष आपका है। अच्छा, करना नहीं आता और करना नहीं चाहता, नहीं आता तो सीखा जा सकता है। अच्छा, करना नहीं चाहता, पता है कि टीम नहीं बना पा रहा, सीखूंगा भी नहीं। पता है कि मेरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन अच्छा परफॉर्म कराना जानूंगा भी नहीं। लड़ते रहो चुनाव, हारते रहो, लाखों रुपए लगाते रहो, और लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं साहब, करोड़ों रुपए यार। मैंने देखा है 2-2, 3-3 चुनाव हार जाते हैं और फिर राजनीति से बाहर आ जाते हैं। ये कहते हैं यार राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो भैया लाइजनिंग का काम करूंगा, मैं फ्रंटल पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं बैक एंड करूंगा। मैं ओ भाई, तो तूने 3 चुनाव क्यों लड़े? क्यों तूने 10-15-20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया? तो समस्या क्या है? बहुत देर हो जाती है, कई बार इतना समय, इतना संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। काश के सही समय पर उसे सही सलाह मिल जाती और वो सही सलाह मान लेता। काश के कोई बता देता कि नहीं भाई, तेरा माइंडसेट में प्रॉब्लम है, तेरा टीम नहीं बना पा रहा है, तेरे साथ ये दिक्कत है, लीडरशिप के ये ट्रेड्स नहीं है, ये ट्रेड डेवलप होने चाहिए। तो लोग 5-10 वर्ष में सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। अच्छा, राज्य में फेल हो जाते हैं कई लोग हैं, आप भी जानते होंगे। अगर किसी को ऐसे हो जानते तो कमेंट करके बताइए कि विधायक का चुनाव हार गया, पार्टी ने सांसद का टिकट दिया, सांसद जीत गया, मंत्री बन गया केंद्र में, है ना ऐसे? तो आप क्यों नहीं हो सकते? करना नहीं चाहता या करना नहीं आता, बस यही दिक्कत है। ज्यादातर लोगों की समस्या है उन्हें पता ही नहीं है। बट आइडियली मैंने कहा ना, माइंडसेट पर डिपेंड करेगा। और अगर आपका माइंडसेट बड़ा है तो कम से कम विधायक लेवल से शुरुआत करिए। और राजनीति में ये मत सोचिए या ये मत मानिए किसी की बात कि पहले नीचे से शुरू करेंगे। राजनीति में अलग अलग जगह जाने के अलग अलग मार्ग हैं, उस मार्ग पर चल करके उस मंजिल को पाया जा सकता है। हर मंजिल का, हर लक्ष्य का मार्ग अलग अलग है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे, फिर ग्राम प्रधान बनेंगे, फिर बीडीसी मेंबर बनेंगे, फिर ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, फिर जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, फिर जिला पंचायत चेयरमैन बनेंगे, फिर पार्षद बनेंगे, फिर मेयर बनेंगे, फिर विधायक बनेंगे, फिर सांसद बनेंगे। ऐसा कोई सीरीज में नहीं है, अलग अलग रास्ते हैं। आपको जिस रास्ते पर चलना होगा उस रास्ते के उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, उस तरह के संसाधन चाहिए होंगे, उस तरह के गुण चाहिए होंगे। और जब वो सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो फिर आपको राजनीति में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी जब भी आप लगे सीरियस हैं, कुछ जानना चाहते हैं, दिक्कतें आ रही हैं, राजनीति समझ नहीं पा रहे हैं, या एक लेवल पर अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, टीम नहीं बना पा रहे, अपने लेवल को नहीं जान पा रहे, तो आप बात करिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। मेरे यहाँ साइकोमेट्री टेस्ट होता है जो आपके माइंडसेट को, आपके पॉलिटिकल एप्टीट्यूड को जज करने में मदद करता है, और फिर कमियां बता करके हम उनको ठीक करने का भी काम करते हैं। मैं सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता, मेरा मानना है समस्याओं पर भी बात हो और समस्याओं के समाधान पर भी बात हो, ताकि कुछ फायदा हो पाए, कुछ लाभ मिल पाए, कुछ कम से कम चीजें बेहतर हो पाए। वरना तो चलता रहेगा, राजनीति में बैठे रहो, शिकार बने रहो, और जो लोग शिकार हैं या शिकार कर रहे हैं वो शिकार करते भी रहेंगे, और वो कभी पता भी नहीं चलने देंगे कि आपको शिकार बना दिया गया। बहुत सारे लोग हैं जो शिकार हैं, कम से कम राजनीति का शिकार मत बनिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो सुन रहे हैं, तो कम से कम मेरी पहली प्रायोरिटी होगी आपको राजनीति का हिस्सा बनाया जाए, शिकार होने से बचाया जाए। जब भी बात करनी हो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, बात करिएगा, मैं जरूर गाइड करूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और लगातार आप लोग वीडियो सुन रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सर डिटेल ट्रेनिंग वीडियो चाहिए, तो मैं डिटेल वीडियोस बना रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जितनी हो सके राजनीतिक बारीकियां आपको सिखा दी जाए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।